अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। गर्मी और चिलचिलाती धूप, हीट वेव का आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे आगाही, बहुत सारी मुतनब्बे कर देने वाली इस वक्त आगाही मुहिम भी चल रही हैं। वार्निंग्स भी दी जा रही हैं कि अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को महफूज रखा जाए, क्योंकि जो चिलचिलाती धूप है उसका शिद्दत इतनी तेज़ है कि टेम्परेचर बदस्तूर जो है बढ़ता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पे पिछले एक स्पेल में बारिशों का कम होना ज़्यादा वजूहात बना रहा है कि हमारी ज़मीन खुश्क है, पानी का फॉल जो है नीचे जा रहा है। और इसके साथ सबसे बड़ा जो हमें नुकसान उठाना पड़ा है, जैसे हमारी गंदम के लिए गंदम कटाई के दौरान 1-2 बारिशें 3 हो जाती थी, लेकिन सिर्फ आंधियाँ चली हैं, बारिश वैसे नहीं हुई। तो ज़मीन खुश्क है, जिस बिना के ऊपर गर्मी ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है, जिस बिना के ऊपर जो है वो हीट वेव का जो शिद्दत है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। सबसे पहले हम पीड्स सेक्शन में पहुँचे, अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर, जो कि डिवीज़न का नहीं बल्कि 2-3 डिवीज़न्स को कवर करता है। फैसलाबाद डिवीज़न के अलावा साहिवाल से, पाकपतन से, सरगोदा से, शाहकोट से, ननकाना तक से जो है आवाम यहाँ रुख करती है इलाज मुआवजे के लिए। सबसे पहले बच्चों के हम आए हैं सेक्शन के अंदर और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। इन्हीं से आगाज़ करूँगा, फिर डॉक्टर साहिबान हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हीट वेव बहुत सख्त है, हमें बारिशें नहीं हुई, हमें बहुत सारे इस वक्त पानी की चैलेंजेस का सामना है, उसके बाद अब हीट वेव का। कौन सी बीमारियां ज़्यादा फूट रही हैं और ख़ासतौर पे बच्चों के अंदर कौन सी ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन जो है इस गर्मी की बिना पे आ रहे हैं, जहाँ स्कूल भी अभी ओपन हैं और नौमौलूद भी अभी आ रहे हैं? अच्छा, अभी शुक्रिया बिलाल भाई। अभी जो हमारे पास करंटली जो इस मौसम के हीट वेव इसके गर्म मौसम की वजह से जो आ रही है वो ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज़ आ रही है, जिसमें ज़्यादातर डायरिया है, गैस्ट्रो है और टाइफाइड फीवर है, और साथ उसमें हेपेटाइटिस है, यरकान जिसको कहते हैं, पीला यरकान वो। तो ये सारी बीमारियां हैं जो कि पानी की साफ़ पानी ना मिलने की वजह से या निकासी जो उसकी है सीवरेज की, उसकी मिक्सिंग की वजह से हो रही हैं। तो जो वो बच्चा लोग गंदा पानी पीते हैं या सफाई में निज़ाम रहते हैं तो उनकी वजह से हो रही है। जो दूसरी एक हमारे पास सेगमेंट आ रहा है वो वायरल इन्फेक्शंस का, जो आपने बात की, उसमें हमारे पास खसरा और चिकन पॉक्स वो बहुत ज़्यादा बरकरार में आ रहा है। तो खसरे के डेली हमारे पास पेशेंट न सिर्फ सिंपल खसरे के साथ आ रहे हैं, बल्कि खसरे के उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और मिसाइल के साथ भी आ रहे हैं, तो डेली हमारे पास एडमिट हो रहे हैं। और तीसरा जो है, इस मौसम में जो मॉस्किटो का पीछे रहा है, तो मॉस्किटो की वजह से मलेरिया भी डेफिनेटली आ रहा है। तो ये भी आजकल जो मेजर बल्क आ रहा है इन्हीं बीमारियों का। अच्छा डॉक्टर साहब, इनमें से जानलेवा कौन सी हैं? जैसे ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया खसरा और चिकन पॉक्स हैं, जो उसकी वजूहात इस वक्त क्या हैं? क्योंकि आपने बताया डायरिया और उसके लिए तो गंदा पानी मौजब बन रहा है, लेकिन इन दो मरकज़ी बीमारियों के लिए मौजब बन रहा है। और क्या इसमें जो प्रिवेंटिव्स हैं ना अडॉप्ट किए जाएँ तो ये डेथ की तरफ भी लेकर जा सकता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो API शेड्यूल में अपने मिज़ल और रुबेला की वैक्सीन कर रही है, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से या तो वैक्सीन इनफेक्टिव रहती है या वालिदैन लगवाते नहीं हैं, या उनकी इम्यूनिटी का किसी बीमारी की वजह से या जो खुराक की कमी की वजह से सोखरा होता है, तो उनमें उतनी क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं बन पाती। तो ऐसे बच्चे हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ आते रहते हैं। जो ऐसे बच्चे आ रहे हैं उनमें ज़्यादा फिर उसके कॉम्प्लिकेशन और उनके बाद का डेथ का भी अंदेशा होता है। चिकन पॉक्स रिलेटिवली कम आ रहा है, उसकी वैक्सीन हमारे API प्रोग्राम में नहीं शामिल, लेकिन उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं है कि वो वैक्सीन अपनी खरीद के लगवाएं, इसलिए वो चिकन पॉक्स तो जो एक दफ़ा निकल आता है तो वो फ्लॉग को पता नहीं चलता, एक से दूसरे को फैलता जाता है, तो कम्युनिटी में फैल जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसके प्रिवेंटिव्स के अंदर अगर कोई डॉक्टर के आने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो कौन सी अडॉप्ट की जा सकती हैं कि इनिशियल स्टेज में तशखीस हो सके? क्योंकि आज जैसे आपने कहा, हमारे लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि ये खसरा है, ये चिकन पॉक्स है, ये मलेरिया है, ये डायरिया है, या ये कुछ भी ऐसा मर्ज जो इस वक्त वायरल है उनमें से है। खसरे के हवाले से खसूसन गए कि अगर बच्चों को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है और उसकी आंखें सुरख हो रही हैं और उसका गला ख़राब हो रहा है साथ उसको कोई थोड़े से भी दाने, उसको रेड कलर के दाने नज़र आते हैं, तो खसूसन ख़ास तौर पे वालिदैन को चाहिए कि उस बच्चे को घर से बाहर न निकालें, उसको एक कमरे में कार्टन ऑफ करें ताकि वो बीमारी दूसरों तक ना फैले। तो ये ऐसी बीमारी है जो छींकने से, खांसने से, बोलने से एक से दूसरे को लगी जा रही है। तो जब वो एक फैमिली में लग जाती है या वहाँ लोग विज़िटर आते हैं उस फैमिली में, या वो फैमिली कहीं और विज़िट करती है, तो वो ये फैमिली से दूसरी फैमिली में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। और दूसरा उसके बचाव में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो उन वैक्सीन है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से फ्री लग रही है। अपने बच्चों को सारों को फासिटी पे ज़रूर लगवाएं। तीसरे जो छोटे बच्चे हैं उनको मदर फीड
ज़रूर करवाएं ताकि माँ का दूध पीने वाले बच्चों में कोई मुदाफ़िर बिल्ट हो और उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसी तरह चिकन पॉक्स के लिए भी हमारे पास सेम वो भी वायरल इन्फेक्शन है, सेम इसी तरह प्रेजेंट करती है। अगर इस तरह पानी वाले छाले वाले दाने निकल आए तो उसको भी बच्चों को स्कूल ना भेजें, बच्चों को घरों में रखें। ऐसे बच्चे को किसी को दाने निकलते हैं, बाज़ का फीवर नहीं होता, उसके साथ स्कूल जाता है तो पूरी क्लास अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल नहीं, तो वो ज़्यादा वो स्प्रेड करती है। तो ऐसे वालिदैन से इल्तिजा है कि उनको बच्चों को दाने या खसरा या इस तरह छालिया टाइप निकले तो अपने बच्चों को अपने घरों में रखें और उसको और लिमिट करें उसको घरों में भी और स्कूल में। बहुत डिटेल में बहुत ही ब्रीफली चीज़ों को एलेबोरेट किया। डॉक्टर साहब आपसे कुछ सवाल डिफरेंट ये हैं कि रोज़ की रूटीन में आप देख रहे हैं कि वार्ड विज़िट की वो चीज़ें आ रही हैं, अभी छुट्टियां होने जा रही हैं, महज एक से बल्कि कुछ अयाम के बाद ही बहुत सारे स्कूल अभी शुरू हो चुके हैं। लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर कुछ 1 जून से शुरू हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब ने अनाउंस कर दिए हैं हॉलीडेज़। कितना ज़रूरी होगा, अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं पंखा है, कहीं एसी है, वो कॉर्डन ऑफ हैं, वो कहीं ना कहीं 6-7 घंटे के लिए महफूज हैं, लेकिन फिर सारे बच्चे घर हो जाने हैं, बच्चे ने उठना भी है, खेलना भी है, बाहर भी जाना है, हीट ज़्यादा बढ़नी है, तब क्या किया जाए? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हाइड्रेशन जो है वो बच्चों की प्रॉपर होनी चाहिए। मोस्टली हमारा ये भी एक फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों की हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही, बच्चे पानी नहीं प्रॉपर पी रहे, नमकियात की कमी है, ये वाली सारी चीज़ें हीट स्ट्रोक का जो है वो बायस बनती हैं। तो उसमें जितना हो सकता है छाँव में रखें, पंखा एसी नहीं भी है कोई मसला नहीं, उनको किसी ठंडी जगह पे जो है वो जितना हो सकता है उनको बचा के रखें। और जब ये मोस्टली ये जो टाइम होते हैं ख़ास तौर पर 11 से कोई शाम 4 का जो टाइम है, इसमें जितना हो सकता है बच्चों को कोशिश करें कि ज़रा ठंडी जगह पे रखें। डायरेक्ट धूप के डायरेक्ट जो है वो हीट स्ट्रोक का बायस बनता है, सर को कवर। अच्छा, वालिदैन कुछ ये भी आजकल करते हैं कि चलो बच्चा खेल रहा है, हमारी हम फ्री हैं, हमें तंग नहीं कर रहा है, इसे खेलने ले, मोबाइल दे दें या फिर बाहर, हाँ बाहर निकाल दें। तो ये मोस्टली अपनी जान छुड़वाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें हाइड्रेशन प्रॉपर रखें। नमकियात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है कि ORS बहुत अच्छी चीज़ है ज़रा इस मौसम में, दूसरा ये कि नींबू पानी वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो साथ में यूज़ करते रहे। हाइड्रेशन प्रॉपर होगी, इवेपोरेशन होगी अच्छी, अगर बच्चा धूप में निकल भी रहा है तो उसके चांसेस जो है वो होने के इफेक्ट कम होंगे, बजाय उसके बच्चा जो डिहाइड्रेटेड जा रहा है उसमें जो है वो हीट स्ट्रोक के चांस जो है वो ज़्यादा है। तो इसमें वालिदैन को यही पैगाम है कि बच्चों को एक तो ज़रा ये वाला टाइम जो है वो ख़ास तौर पर उसको ज़रा रखें, बचाएँ ज़रा धूप से, डायरेक्ट हीट से, और दूसरा उसकी हाइड्रेशन प्रॉपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं, आपके समय तो इनमें से कुछ मिसिंग जो है पॉइंट आप इसको एलेबोरेट करना चाहेंगे कि बच्चा बच्चा ही होता है और हम अमूमन ये कहते हैं बच्चे ज़िद की बुनियाद के ऊपर कुछ करवा लेते हैं, वालिदैन के लिए इम्तिहान ये होता है उस ज़िद को समझना और फिर अपनी अकल और फहम के मुताबिक बच्चों को इजाज़त दी जाए। ये नहीं है जब डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने अपनी जान छुड़वाई और कहीं बच्चा बाहर खेलने गया है, वो जब शाम को गिरा हुआ आपको तब एहसास हुआ कि अब इसकी हाइड्रेशन लेवल बहुत लो है, फिर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, ख़र्चा भी ज़्यादा करेंगे, पहले महफूज कहते। और फिर इन अयाम के अंदर बच्चे शॉप से बहुत सस्ती चीज़ें लेके कुछ हल्की क्वालिटी खा लेते हैं जिससे ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं। बिल्कुल, हमारे सीनियर साहिबा ने जितना बताया मेरे ख्याल में कुछ रह नहीं गया, लेकिन बस मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों को बग़ैर किसी ज़रूरी बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको साए में रखना चाहिए। दूसरी बात ये ORS निकोल का पानी बचाए, बॉटल में सादा पानी की बजाय ORS, उसको चाहे स्कूल जाए खेलने जाए उसको ऐड करना चाहिए। चलो मैं एक सवाल ऐड कर लेता हूँ कि इस वक्त हमारे जब बच्चों की छुट्टियाँ होंगी तो दोपहर को भी आइसक्रीम वाला, मशरूबात वाला वो आके वो बेल बजाता है, बड़ी आवाज़ें वो खूबसूरत सी होती हैं, बच्चों को लुभाती हैं, तो बच्चे वालिदैन ज़िद करते हैं हमें ये लेना है, वो गोला हो गया, वो बर्फ़ है उसके साथ उसने गोला बना के देना है। अब वो बिल्कुल नेचुरल एक हमारे फॉर्म है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरियाज एडिशन हो जाते हैं, वो कितना ख़तरनाक है, और अगर बनाना है तो फिर वालिदैन घर में इसकी क्या रेसिपी बना सकते हैं ताकि उससे बचाया जा सके? देखिए, आपने बता दिया कि एक तो उसमें जरासीम भी होते हैं और एक वो ठंडे भी बहुत होते हैं। गला तो ख़राब हो गया, या तो जरासीम की वजह से हो या तो ज़्यादा ठंडा बर्फ़ खाने की वजह से ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए गर्मियों में अक्सर गले ख़राब हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इसलिए बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं। ठीक होगा। डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, माहिरीन थे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वार्ड्स के अंदर रश है और वो बढ़ता चला जा रहा है। ये इसी बुनियाद के ऊपर है कि कहीं ना कहीं नहीं बल्कि गफलत नज़र आ रही है। डॉक्टर साहिबान माहिरीन मौजूद हैं तदारक के लिए, लेकिन इलाज से बेहतर जो है एहतियात होती है, और हम ये आम मुकाला बोलते भी हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। तो इलाज की तब ज़रूरत पड़ती है जब हम एहतियात नहीं करते। बच्चे हैं, मासूम जान है, ना समझ है, लेकिन आप समझ भी हैं, आप फ़हम व फ़रासत तो सब कुछ रखते हैं, लेकिन अपनी जान छुड़वाने के लिए शायद
आपने 10 रुपये दिए, आपको नहीं पता कि भाई जो गोले वाला है उसके ऊपर मक्खियाँ भी बैठ रही हैं या वो तरबूज काट के आपको दे रहा है। मैं किसी फ्रूट या किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो कटा हुआ है उसके अंदर डेफिनेटली ओपन जो है उसको बैक्टीरिया अटैक्स होते हैं। इससे ऊपर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ पहले। तो वो जो चीज़ें बच्चे कंटेमिनेटेड खा लेते हैं तो वो ज़्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि आपको जहाँ 10 रुपये हैं वहाँ 10,000 का बिल उसके ऊपर लग जाता है। और फिर आपको एक ज़हनी कोफ्त भी होती है कि वो बच्चा जो है वो वालिदैन के लिए सब कुछ होता है, बच्चे की बीमारी वालिदैन से बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए बेहतर है कि आप एहतियात करें। और डॉक्टर साहिबान जो हमारे साथ मौजूद है, मकसद भी था इनके मशवरे आप तक पहुँचाए जाएँ। ये मुफ्त मशवरा है, इसको अडॉप्ट कर लें तो आप महफूज रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हीट वेव जो है वो शिद्दत से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके ऊपर बहुत सारी प्रिकॉशनरी मैयर्स और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो है माहिरीन बता रहे हैं। आज का प्रोग्राम सिर्फ माहिरीन के साथ है। हमने पहले बच्चों के साथ और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो नौमौलूद भी हैं, जो बीमारियों का शिकार भी हुए हैं, वबाई अमराज भी फूट रहे हैं, उसके ऊपर आपसे माहिरीन का वो गुफ्तगू आपको सुनवाई, ताकि आप इस चीज़ के हवाले से अपने आप को तैयार करें और एहतियात इलाज से बेहतर है। अब हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबान अलाइड हॉस्पिटल में मौजूद हैं, ताकि जो बड़े लोग ख़ास तौर पे हमारे मुअम्मर लोग हैं उनके लिए क्या कौन सी एहतियाती तदाबीर, और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार करनी चाहिए। और डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, थोड़ा आगे आ जाए ताकि मैं यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी कि इस वक्त हीट वेव थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार कर रही है और पानी का लेवल ऑलरेडी हमारा सेचुरेशन लेवल बहुत कम हुआ है। आप क्या कहेंगे जब फ़िज़ा के अंदर नमी की तादाद भी बहुत कम है और गर्मी के अंदर हीट वेव के साथ हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ लू चल रही है, तो कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो अपनानी ज़रूरी है और कौन सी एज के लोग जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकते पहले हैं? हमें इसमें एज ग्रुप के हिसाब से देखना चाहिए। छोटे बच्चे जो है, उसके बाद जो होता है टीनेजर्स है, उसके बाद जो जवान आता है और उसके बाद जो ओल्ड, और इसमें हमें प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको भी लेना चाहिए। जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पहले हमें उनको इस हीट वेव में बाहर ज़्यादा आने जाने नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें डिहाइड्रेशन का ख्याल रखना ज़्यादा है। अगर बच्चों में अगर हमें लगता है कोई सिम्टम साइन आता है डिहाइड्रेशन का, उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल या और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और बूढ़े में पिलाए। उसके बाद जो है जवान में, उसमें ये है कि हमें उनका भी डिहाइड्रेशन का ही ज़्यादा है कि डिहाइड्रेटेड हो ना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करें अंदर है, लेकिन जो पता ही है काम वगैरह उसके लिए हमें बाहर तो आना ही है। उसके बाद जो हमारे पास प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको भी चाहिए पानी ज़्यादा पिए, औरत ज़्यादा पिए, कोशिश करे ज़्यादा जो है बाहर ज़्यादा ना जाए। ये चीज़ें हमें, इन चीज़ों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। और इन केस अगर डिहाइड्रेशन फिर एक ऐसी चीज़ है, अगर हमने इसको वक्ती तौर पे हम लोगों ने उसको कंट्रोल नहीं किया ना, तो बच्चे जो है उनमें वो फिर बहुत सीरियस कंडीशन में भी चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का एक मदर को, सबको इन चीज़ों का ख्याल। अच्छा, जो ख़वातीन आपने प्रेगनेंट की बात की, उनका बहुत सारा इंटरेक्शन जो है चूल्हे के साथ होता है, तो उसको वो अपने आप, क्योंकि ख़वातीन को लग रहा होता है कि हम घर पे हैं तो हमें कौन सा कोई ऐसा लेवल फ़ील हो रहा है, तो वो अपने आप को हाइड्रेटेड ही फील करती हैं। लेकिन शाम का महसूस होता है जब निढालपन शुरू होता है, फिर उन्हें पता चलता है। तो इसके इफ़ेक्ट्स बेबी के ऊपर कितने जा रहे होते हैं ताकि उन्हें एहतियात करनी पड़ेगी? देखिए, मैंने वो पहले भी किया कि डिहाइड्रेशन उनमें जो है ना वो ज़्यादा कॉमन हो जाती है। ये हमें लगता है कि हम लेडीज़ है, फीमेल्स है, घर पे है, अगर चूल्हे पे जो ज़्यादा हमें काम तो करना ही है, बेशक उसमें वो तो है नहीं कि हम ना करें। उसका जो है कोशिश करें जब थोड़ी बाहर से भी, जब टेम्परेचर, ओबियसली ये पता है कि रात को टेम्परेचर कम होता है, सुबह भी टेम्परेचर कम होता है, तो वो काम कर ले थोड़ा सा। उसके बाद जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, जूसेस पिए। जूसेस में भी जो है जो बाकी चीज़ें, वाइटामिन है, इलेक्ट्रॉन जो हमें चाहिए होती है, वो सब है उनमें, वो पिए। ORS पिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, थोड़ा आगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके समझ में इस वक्त अगर इस वार्ड की हम बात करें, कौन से ज़्यादा मरीज़ कौन से ज़्यादा तशख़ीस के साथ आ रहे हैं, कौन सा बीमारी है, जो कौन सी वबाई चीज़ है? जैसे हम पीड्स में गए तो वहाँ इस वक्त खसरा बहुत है, वहाँ चिकन पॉक्स से मरीज़ भी बच्चे भी आ रहे हैं, इसके अलावा डायरिया के बहुत आ रहे हैं। तो यहाँ इस वक्त पेशेंट की ज़्यादा तादाद कौन सी है? जो ज़्यादा उम्र वाले, यानी कि जैसे हम अपने सीनियर सिटीज़न कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इस टाइम हमारे वार्ड में ज़्यादातर पेशेंट या जिगर के आ रहे हैं। इसके अलावा कॉलेज के इस टाइम बहुत ज़्यादा जो ओल्ड एज पेशेंट है वो ज़्यादातर वो आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जिगर के पेशेंट में मुतअद्दिद इजाफा हो रहा है। इसके अलावा गुर्दों के मरीज़ों के अंदर भी कुछ पिछले 5 से 6 माह के अंदर कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ। अच्छा, ये हमें थोड़ा डिफरेंट चीज़ मिली है सुनने को। क्या इसके अंदर भी गर्मी की शिद्दत शामिल है और वजूहात शामिल हैं कि उसकी वजह से ये अमराज के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है? जी बिल्कुल हो सकता है,
इस तरह के मसाइल के अंदर गर्मी का भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट लिंक हो सकता है। उसके अलावा गुर्दों के मसले के अंदर आपका जो है आप हाइड्रेटेड नहीं रहते, उसकी वजह से गुर्दों का मसला भी बन सकता है। चलें ठीक, ये देखिए ये एक हमें नई चीज़ सुनने को मिली है कि ख़ास तौर पर जो दीगर हमारा जिसके हम जिगर, मैदा, आंत, दीगर बीमारियां कहते हैं, उसका भी मौजब बन सकती है डिहाइड्रेशन। सिर्फ एक नहीं हो, जो ऑलरेडी पेशेंट लोग हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आप जो अयाम मौसम बेहतर है उस अयाम के अंदर अपनी कुकिंग कर लें और जो सख्ती का टाइम है उस वक्त चूल्हे का इंट्रैक्शन कम करें तो भी बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहेंगी, क्योंकि ओपीडी के अंदर और एमरजेंसी के अंदर ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे होते हैं, इस वक्त तादाद ज़्यादा किसकी आ रही है और गर्मी की शिद्दत से ज़्यादा मेजॉरिटी इफ़ेक्टिव लोग पेशेंट्स को हैं वो कौन से हैं? गर्मी से ओपीडी में तो नहीं, इमरजेंसी में ज़्यादा गर्मी से इफेक्टिव एक तो बुजुर्ग लोग जो तबका ज़्यादा है और जो ज़्यादा जिनका धूप में ज़्यादा काम है, जैसे मजदूर लोग हो गए और जिनका ट्रैफिक वार्डन वगैरह हो गए, पुलिस वगैरह जिनका बाई पीएंस हैं वो ज़्यादा उनका काम है। एक तो उनके जो क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा इस तरह उनका बिल्कुल भी वेपरेशन और वो उनका सिस्टम नहीं है कि कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होती उनकी, उसकी वजह से है वो वाला ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ऑलरेडी जिनका पहले से ही गुर्दों का मसला चल रहा है उनकी एक और एक्यूट इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वो एक्यूट फेलियर में चले जाते हैं किडनी, वो वाला ज़्यादा तबका आ रहा है। और पेशेंट जब हीट स्ट्रोक के साथ हमारे पास पेशेंट आता है, एक तो उसका कोर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से उसके दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, उल्टी आ सकती है, उसको कन्फ्यूज स्टेट में आ सकता है। ये सारे हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स इसके साथ पेशेंट आ सकते हैं। जैसे ही कोई आपको रास्ते में इस तरह का कोई पेशेंट मिले तो उसको फ़ौरन आप इस तरह करें कि शेड वाले एरिया में ले जाएं, फ़ौरन उसके जो कपड़े हैं वो जितनी लेयर्स आप हटा सकते हैं वो हटाएं और उसके बाद उसको कूल डाउन करें। पानी है तो पानी करें, बर्फ़ वाला पानी ठंडा है तो वो उसको करें और जल्दी से एमरजेंसी को कॉल करें ताकि वो आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेन चीज़ है कि इस वक्त जब डायरेक्ट हीट में है, फॉर एग्जांपल मैं भी अगर प्रोग्राम करें, हम भी बाहर होते हैं, तो जो लोग सफ़र कर रहे हैं बाइक्स के ऊपर वो हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे होते, पता नहीं सांस बंद हो जाएगा, लेकिन पानी या गीला कपड़ा इसके इस्तेमाल डॉक्टर साहिबान बहुत मशवरा देते हैं वो इस्तेमाल किया जाए। उसका यूज़ कैसे करना है ताकि एक डायरेक्ट हीट से और हीट वेव से महफूज रहा जा सके? ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, गीला कपड़ा और बार बार उसको गीला करें। डायरेक्ट जो आप सनलाइट के पास जाएंगे तो वो अगर आपका धूप में ज़्यादा काम भी है तो कोशिश करें कि थोड़ा पीरियड आप इस तरह का निकालें कि आप शेड में लेके जाएं अपने आप को, कूल डाउन करें अपनी बॉडी को, पीरियड टू पीरियड कूल डाउन करेंगे तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकेंगे। बेशक आपका काम हीट में है लेकिन आपने अपना ख्याल भी तो खुद रखना है ना, खुद अपने आप को कूल डाउन करें क्योंकि आप हमारा यही चलना है जून जुलाई अगस्त, उसमें तो गर्मी इतनी ज़्यादा ही शिद्दत आ रही है। साथ अपने पानी पास रखें, सब तो पीते रहें, पानी का ख्याल रखें और जैसे ही आपको लगे कि तबीयत ख़राब हो रही है फ़ौरन अपने आप को गर्मी से दूर कर लें और जो गीला कपड़ा है वो उसका इस्तेमाल करें, साथ और हेलमेट का इस्तेमाल करें अगर आप सफ़र कर रहे हैं और अगर आप पैदल चल रहे हैं तो छतरी वगैरह का इस्तेमाल करें और अगर कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है तो माहिर इमराज कोई भी रब्ता करें उसको, वो आपको बिल्कुल सही है। शहर के अंदर बहुत सारी मकामात के ऊपर गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से हीट वेव कैंप भी लगाए गए हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप आवाम को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? डॉक्टर इरफान साहब से मैंने ज़रा वो कुछ ज़्यादा जनरल गुफ्तगू करनी है, आप क्या एडवाइस करेंगे इस वक्त हमारे मॉमर, प्रेग्नेंट और ख़ास तौर पे जो चिल्ड्रन हैं? जैसे पहले इस सिलसिले में बात हो चुकी है कि हीट स्ट्रोक में मेन जो है ना डिहाइड्रेशन का होता है और सनलाइट को जो डायरेक्ट एक्सपोजर है ना वो बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह, बच्चे और बूढ़े और प्रेग्नेंट लेडीज़, क्योंकि इनका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और इसमें इनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो खसूसी तौर पे जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो अपने आप को डायरेक्ट सन के एक्सपोजर से जितना हो सकता है बचाएं। और बच्चों में जैसे ही कोई आपको साइन मिले जैसे संकिंग ऑफ आई, रिस्पायरेशन रेट का ज़्यादा होना या बच्चे को जो डिहाइड्रेशन के साइन वगैरह मिलते हैं तो आप फ़ौरन उसको ORS वगैरह बच्चों पिलाना शुरू कर दें और उसकी वजह से, और अगर मज़ीद से बेहतर होता है तो ठीक, अगर नहीं होता तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में आप बच्चों को लेकर आएँ क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, हमारे एमरजेंसी में भी बना हुआ है हीट स्ट्रोक का काउंटर, वहाँ पे हमारे डॉक्टर बैठे हैं जो इसी काम के लिए बैठे हैं। और सेकंड ये है कि जितना ज़्यादा होता है लोगों में अवेयरनेस दें कि दरख्त ज़्यादा लगाएं। अगर दरख्त नहीं लगाएंगे तो ये जो सिलसिला आगे बढ़ेगा ये कम नहीं होगा क्योंकि आगे नेक्स्ट मंथ में अभी तो स्टार्ट है गर्मी को 50 के अबव टेम्परेचर चला गया और सारा ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही है। अगर लोगों को भी चाहिए कि खुद अपने घरों में, अपने घरों के बाहर छोटे मोटे दरख्त लगाएं, थोड़े बहुत दरख्त लगाएं ताकि ये हीट स्ट्रोक से और इस जिन चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली उन पे कंट्रोल किया जा सके।
ख़ास पैगाम दिया, जहाँ बहुत सारी ड्राइव्स चलती हैं, वो वहाँ प्लांटेशन लगा रहे हैं लोग, लेकिन हम सायेदार दरख्त नहीं लगाते, छोटे पौधे लगा के शायद उसे छोड़ देते हैं तस्वीर के लिए, लेकिन ऐसे दरख्त सायेदार लगाए जाएँ ताकि आने वाले दिनों में हमारा टेम्परेचर जो है वो लो डाउन हो, हम महफूज रख सकें इस माहौलियाती तब्दीलियों से, जिसका सबसे बड़ा इफेक्टिव पाकिस्तान है। डॉक्टर इरफान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या समझ रहे हैं इस वक्त अगर हम सड़कों पर जाएँ या हीट वेव की तरफ बढ़ते हुए नज़र देखे जा सकते हैं तो मौसम बहुत ज़्यादा तल्ख हो रहा है, इवन डिहाइड्रेशन का एक अलग चैप्टर खुल जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे एक बंदा गर्मी फील कर रहा है, वो रुकता है, मशरूबात पी लेता है, वो कटा हुआ तरबूज पड़ा है, खरबूजा पड़ा है, कोई भी गर्मा कोई चीज़ पड़ी है, वो ज़्यादा उससे इफेक्टिव है। इतनी गर्मी में समझ भी कुछ नहीं आ रहा होगा मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाके बैठूँ। लोग डायरेक्ट हीट में नहर में छलांग लगा के नहाना शुरू कर देते हैं, वो समझ शायद हमारी गर्मी कम हो रही है। इन जनरल टॉपिक्स के ऊपर आप क्या गुफ्तगू करेंगे, क्या कितना ज़रूरी है? अमूमन आजकल पेरेंट्स ये भी करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल ही थोड़े कपड़े पहना के बाइक छोड़ देते हैं, वो बाइक खेल रहे होते हैं, आधा जिस्म नंगा होता है, टांगें नंगी होती हैं, बाजू नंगे होते हैं, समेत होते हैं, बच्चा ईजी फील कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने इसमें कई पहलू आते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को गर्मी से बचाना है, अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। बच्चे लाजमी खेलें, ये नहीं कि गर्मी में हमने बच्चों का खेल कूद बंद कर देना। अब खेल कूद बंद करेंगे वो मोबाइल गेमों और नेगेटिव सरगर्मी। आप बच्चों को फजर के वक्त उठाएं और सुबह के जो 2-3 आवर्स हैं उसमें उनको खेलने की दावत। वेरी राइट। इसके अलावा या इवनिंग में उनको खेलने। इसी तरह जो लोग वर्जिश करते हैं वो वर्जिश हरगिज़ बंद ना करें। वर्जिश सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ये हर बीमारी से बचाती है, ख़ासकर शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर वो सिर्फ वर्जिश करेंगे तो उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। तो वो सुबह के औकात में, आजकल तकरीबन 5:10 पे सूरज निकलता है, तो आप 5 से 7 बजे तक इजीली अपनी एक्सरसाइज वर्जिश बड़ा अच्छा मौसम अपने काम कर सकते हैं। और जो भी काम करने हैं ये सुबह के वक्त। मैं मज़दूरों को भी कहूँगा कि आप अपने टाइमिंग चेंज करें, आप सुबह के वक्त करें, ये ना कि 8-9 बजे करें। 8-9 बजे करेंगे तो डिहाइड्रेशन आपके आ जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब भी गर्मी है तो आपने खुले कपड़े पहनने हैं, तंग कपड़े नहीं पहनने, लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। ये सारी चीज़ें अगर अपनाएंगे तो आप गर्मी की शिद्दत से बच सकेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा हम करते हैं गलती कि जी गर्मी से निकले आए हैं घर में और आते ही जा ठंडा पानी पी लेते हैं। अब याद रखें कि जब भी आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिएंगे फ़ौरन आने के बाद तो ये आपको 3-4 चीज़ों में मुब्तला कर सकता है। पहले नंबर पे आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी लाइट हेडेक। आप गर्मियों में कहते हैं कि जी मेरे सर में हल्की हल्की सर दर्द रहती है, अक्सर लोग कहते हैं वो गर्मी की वजह से ना, वो आपके ठंडा पानी पीने की वजह से हो। तो नॉर्मल पानी पिए, ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। और एक जो सबसे बड़ी हम करते हैं गलती कि हम मीठा और कार्बोनेटेड पानी पीते हैं। याद रखें गर्मियों में मीठा पानी या कार्बोनेटेड पानी डिहाइड्रेशन को प्रमोट करता है। ये डिहाइड्रेशन की रिकवरी में कोई इसकी अहमियत हम नहीं। उसी रेडी पे रुकते हैं जहाँ के मीठा पानी दे दो, स्कंजवीन दे दो, जिसके अंदर मीठा ज़रूर हो। रेडियो से आपने कह दिया। याद रखें कि गर्मियों में कोई भी चीज़ 2 से 3 घंटे तक बाहर है तो वो ख़राब हो जाएगी। बैक्टीरिया की ग्रोथ तकरीबन उतनी तेज़ हो जाती है, अगर सर्दियों में कोई चीज़ 3 दिन में ख़राब होनी है तो वो गर्मियों में 3 आवर में ख़राब हो जाएगी। और यहाँ तो बर्फ़ के ऊपर लगा के तरबूज और सब कुछ हमें खिलाया जा रहा होता है और हम समझ रहे होते हैं कि उस वक्त हमारा हाइड्रेशन लेवल बेहतर हो रहा है। दूध की अशिया खिलाई जा रही होती हैं, दूध तो 2-3 घंटे से ज़्यादा बाहर रह ही नहीं सकता, वो तो ख़राब हो जाएगा, वो तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तरबूज है, दूसरे और मशरूबात देते हैं, वो गंदे मशरूबात हैं। उससे आप एक तो आपने मीठा पानी पिएंगे वो सारे मीठे हैं। कोई भी आपको मशरूब बाहर से कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो नमकीन हो, जो आपकी स्क्रीन तक मिलाई होती है। मोस्टली मीठा होता है क्योंकि स्क्रीन बहुत सस्ती होती है, वो यूज़ करते हैं और वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। दूसरे उनमें झंझ होते हैं। और खुदा न खास्ता देखा होगा कि गर्मियाँ जब आती हैं और ख़ासकर जब बरसात आती है तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत ज़्यादा आ जाता है। हम एमरजेंसी में देखते हैं कि लोग फ्लश तक आई जा रहे हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। वो इसी वजह से है कि वो बाहर से ये गंदी चीज़ें लेते हैं। गर्मी की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और वो जब खाते हैं तो उनमें अंतड़ियों का इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब इस वजह से भी सारे के सारे। अब दूसरा सबसे अहम चीज़ है कि अलामतें पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप पहले अलामतें पता हों, ताकि आप इस स्टेज पे ना पहुँचें कि आप बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाएं। जब भी गर्मियों में आपको दिल ख़राब हो, मतली की कैफियत हो,
और सर दर्द अचानक स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है कि आपको डिहाइड्रेशन हो गई है। इसके अलावा अगर आपकी जिल्द सुरख हो गई है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो गई है और आपको तेज़ तेज़ सांस आना शुरू हो गई, इसका मतलब है डिहाइड्रेशन हो गई है। अब इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है? जब भी ये अलामतें हैं तो करीबी कोई भी शॉपिंग मॉल हो वहाँ चले जाएँ, वहाँ पर AC लगा होगा, आप कूल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप गर्म में जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सफ़र में आप ज़्यादा रास्ते में गिर जाए। इसके अलावा फिर अगली स्टेज क्या होगी? अगली स्टेज फिर आप में गलूदगी आना शुरू हो जाएगी, आप में बेहोशी आना शुरू हो जाएगी और एट दी एंड पसीना आना बंद हो जाएगा। आपके पसीने के मसाम बंद हो जाएंगे। जब पसीना आना बंद हो जाएगा तो फिर आपकी हीट डेफिसिएशन नहीं होगी और वो आपको हीट स्ट्रोक हो जाएगा और आपका टेम्परेचर 104 और इवन 106 से भी ज़्यादा हो जाएगा और आप फिर गिर जाएंगे, फिर कोई दूसरा ही आपकी रेस्क्यू के लिए आएगा, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। इस वजह से जब ये अलामतें आएँ उसी वक्त किसी ठंडी जगह कोई सायेदार जगह पे चले जाएँ, शॉपिंग मॉल है उसके अंदर चले जाएँ, कोई लाइब्रेरी है उसके अंदर चले जाएँ, कोई मार्ट है उसके अंदर चले जाएँ, ताकि आप गर्मी से बच सकें। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे और हमारी आम आवाम कि अगर आप किसी शख्स को भी देखें कि वो गर्मी की वजह से गिर गया और गर्मी के मौसम में अगर कोई भी गिरा है तो आप समझ लें कि वो हीट स्ट्रोक की वजह से गिरा, तो उसको फ़ौरन सायेदार दरख्त में लें, उसके ऊपर जितना पानी गिरा सकें गिराएं और उसके कपड़े उतार दें और अगर बर्फ़ मैसर हो तो उसे दें। ये तिब्बी इमदाद देने के बाद 1122 को कॉल करें ताकि वो हॉस्पिटल आकर इनकी केयर कर सकें और उनकी जान बचाई जा सके। याद रखें, अगर डिहाइड्रेशन हो गई और आपने बर वक्त उसे तिब्बी इमदाद ना दी तो ये एक जानलेवा मर्ज़ है, इससे ना सिर्फ गुर्दे फेल हो सकते हैं बल्कि जान भी जा सकती है। तो एक बड़ा ही अहम सवाल है, क्योंकि आपने दीगर माहिरीन ने भी बार बार जिक्र किया है, ब्लड प्रेशर, शुगर और किसी और बीमारी के जो अमराज के मरीज़ हैं, क्या उनके लिए ये गर्मी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है? जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर के लोग बड़े होते हैं कि अगर शुगर लेवल गिरता है, क्योंकि बहुत सारी गर्मी के अंदर जैसे आपने कहा स्क्रीन मिला पानी आपको आपके अंदर वो शुगर के मादे पूरे नहीं कर रहा होता, बल्कि मैं अगर आप ज़्यादा बेहतर वो टेक्निकल लैंग्वेज जानते हैं, वो चीनी पूरी नहीं कर रहा होता, बल्कि वो सारी स्क्रीन है, केमिकल्स हैं जो आपकी ज़्यादा बल्कि डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ जो उसके पैरेलल है, जो हार्ट के मरीज़ हैं, उनके लिए गर्मी कितनी ख़तरनाक है, क्योंकि हम रोड पर चलते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि हमने जो काम करना है वो करना ही करना है और हम निकल जाते हैं बाहर। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसको मैं ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है, याद रखें जब भी डिहाइड्रेशन होगी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपने गर्मियों में अक्सर देखा होगा, कहते हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, दवाई में वही खा रहा हूँ, इसका मतलब है उसको डिहाइड्रेशन है। जब भी डिहाइड्रेशन होनी है किसी वजह से, गर्मी की वजह से, गैस्ट्रोएंटेराइटिस किसी वजह से भी है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। और याद रखें दो पानी है हमारे जिस्म के अंदर, एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, एक इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपके खून में मौजूद है, जो आपके सर्कुलेशन बहाल कर रहा है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ये नमकीन पानी से बढ़ना है। ओके, सबसे पहले डिहाइड्रेशन की सूरत में आपका एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कम जो पसीने के ज़रिए जो पसीने के ज़रिए आ रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर, और इसको पूरा करने के लिए आपको नमकीन पानी देना पड़ना है। मीठे पानी ने इंट्रा सेलुलर वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। यानी शिकंजवीन पीनी है तो चीनी या स्क्रीन के बगैर पीनी है, नमक के साथ पी लें, उसमें डाल के पी लें। तो ये दूसरे नंबर पर शुगर के मरीज़ हैं, उसमें भी गर्मी की शिद्दत की वजह से खून थिक हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो भी हार्ट के पेशेंट हैं, जो भी शुगर के पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर के, उनमें तो डिहाइड्रेशन होने का कोई तसव्वुर ही नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज़ हैं, इनमें गुर्दे कंप्रोमाइज़ होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ गुर्दे मुतासर होते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, शुगर शुरू होने से पहले, यानी उसको शुगर अभी शुरू नहीं हुई, अलामतें नहीं, उससे पहले ही दिल और गुर्दे शुगर की वजह से मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो 30% लोगों में ये पेचीदगियाँ शुगर होने से पहले आ चुकी होती हैं। अब जब शुगर हो गई तो उनके गुर्दे मुतासर हो गए, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट और क्रॉनिक फेलियर। तो उनको एक गुर्दे उनमें नुक्स चल रहा है, उसको वो एग्जैजुरेट कर देंगे और फिर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा और उनको कहेंगे जी गुर्दे फेल हो गए। अगर खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी, सीवियर होगी, तो ये गुर्दे वाश करने की तरफ भी जा सकते हैं। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है कि जो टाइमिंग है, जैसे आपने कहा कि अगर हम हमारे मोस्टली लोग असर के बाद बाहर निकल के बच्चों को कहते हैं चलो आप खेलो, मौसम बेहतर हो गया, और उस वक्त मैं अगर पंजाबी में कहूँ तो सेक, जिसे हम तपिश कहते हैं उर्दू में, वो बहुत शदीद होती है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम भी उस वक्त निकलें तो एकदम सांस बंद होने की कैफियत होती है। एक तो जो डायरेक्ट सूरज है, लेकिन उसके बाद की जो असरात हैं वो भी बड़े ख़तरनाक हैं। तो क्या उस टाइम बच्चों को इजाज़त दी जानी चाहिए? क्योंकि मरकज़ी सवाल ये है कि अभी चंद अय्याम बाद छुट्टियाँ हो रही हैं, वालिदैन अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, कोई दूर तो नहीं गए, लेकिन उसके असरात बड़े नेगेटिव आ सकते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब असर का टाइम है 4 से 5:30 मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र में, और याद रखें कि मैक्सिमम टेम्परेचर 3 से 4 के दरमियान होता है। रोज़ आप टेम्परेचर का चार्ट देखें, मैक्सिमम 45 अगर मैक्सिमम है वो 3 से 4 बजे के दरमियान है। बिल्कुल याद रखें कि मैक्सिमम टेम्परेचर 4, अगर आप मैक्सिमम टेम्परेचर के वक्त ही बच्चों को निकाल रहे हैं तो आप उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और तो मैं इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। तो जब भी बच्चों को खेलने देना है मगरिब के बाद, मगरिब के बाद खेलने आइडियल है कि सुबह उन्हें फजर की नमाज वो पढ़ें, सबसे और ideal। उसके बाद मौसम खुनकी होती है, ठंडा होता है, उसमें जितना मर्जी खेलें, 7 बजे तक खेलें, फिर नाश्ता करके अपने दूसरे काम इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान साहब ने बहुत ही कीमती और अहम मशवरे भी हमें दिए, ख़ास तौर पे हमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन, हमारे नौमौलूद बच्चे या इसके बाद हमारे बड़े जो मुअम्मर लोग हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम जो दिल के अमराज के मरीज़ हैं, जो शुगर के हैं या ब्लड प्रेशर के हैं, उनके लिए बहुत सारी तजावीज़ आपके सामने लेके आए। मकसद है कि प्रोग्राम में आप लोगों के लिए ऐसी तजावीज़ लेके आना जो आपके लिए सूदमंद साबित हों, कि आपको किसी सख्ती या आपको किसी पेचीदगी जो आगे आ सकती है उससे बचाया जा सके, और आप सेहतमंद होने के साथ साथ सेहतमंद मुआशरे के लिए भी किरदार अदा कर सकें। मेरा मकसद भी प्रोग्राम का यही था कि आपको पैगाम पहुंचाया जाए कि आने वाले दिनों में जो शदीद गर्मी है उससे बचाव के लिए क्या कुछ करना है और क्या कुछ कर सकते हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।